Hello children, JEE means Session 1 2024 का रिजल्ट आ गया है and I hope most of you have got the desired rank, but some of you might not have been able to get the rank as expected by you. But that doesn't mean that you should be feeling disappointed, depressed, or frustrated, because this is not the end of your life. Rather, this is just the beginning of the journey of your life. What you need to do is that you have to devise a plan B after the results of the entrance exams are declared. हमने एक वीडियो इस पर बनाई भी थी कि वाई टू डिवाइस अ प्लान बी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और प्लान बी की स्ट्रेटेजी को पे काम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जब आप सेशन 2 JEE मीन्स जो कि अप्रैल नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसमें अगर आप अपीयर नहीं होना चाहते। तो ये प्लान बी डिवाइस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 फैक्टर्स को कंसीडर करना है। नंबर 1, यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ, यू हैव टू फाइंड आउट the area of your interest, utmost interest, your aptitude in whichever subject you have studied in your 12th class exams. Number 2, आपको जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट्स ऑफ योर 12th क्लास, यू शुड बी अवेयर ऑफ देम। कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में बच्चे वो कोर्स चूज नहीं कर पाते जो उनके लिए मोस्ट सुटेबल होता है और फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं ये कोर्स कर लेता या कर लेती। नंबर 3, जो भी आप कोर्स चूज करें कोशिश करें कि वो स्किल बेस्ड हो, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट इज द बज़वर्ड दीज डेज। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स it should be helping you become a skilled, self-sufficient and independent person. अब आपको कैसे काम करना है? नंबर 1, how to find out your area of interest or aptitude. This can be done by yourself only, because जितना आप अपने आप को evaluate, assess कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो आपको जिस भी मेथड से अपने आप को सेल्फ असेस करना हो, इवेल्युएट करना हो, चाहे आप क्वेश्चनियर बनाएं, चाहे आप खुद को ही इवेल्युएट करें ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स इन द वेरियस एग्जाम्स 10th and 12th, और ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, हॉबीज, व्हाटएवर you can, whichever way you can, you have to find out the subject or the area in which you are most interested in, and this area of interest should be out of the subjects whichever you had studied in your 12th class. Number 2, you have to do an in-depth research on the courses available in accordance with your subjects of 12th class. इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं अगर वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, अपने सिबलिंग्स की, सुपर सीनियर्स की, अपने टीचर्स की, और अगर बेस्ट पॉसिबल होगा अगर आपके स्कूल में कोई करियर काउंसलर है तो आप उनकी हेल्प लें, सो दैट दे कैन सजेस्ट यू द कोर्सेज अवेलेबल, एंड then you have to select the course which matches with the interest of your area. Then, as I had already said, you have to finalize a course which helps you become a skilled person, because when the companies come for your placement, they conduct your interview, they will first try to find out कि आप उनकी कंपनी के लिए कितने यूजफुल हैं, आपके पास ऐसी क्या पर्टिकुलर स्किल है जो कि उनकी कंपनी को हेल्प करेगी उसकी फर्दर ग्रोथ और प्रोग्रेस में। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप प्लान बी बनाइए, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू आर रियली गोइंग टू लीड अ हैप्पी, सक्सेसफुल एंड ग्लोरियस लाइफ। बिकॉज किसी ने क्या खूब कहा है उर्दू में, एंड मैं कोट करना चाहूंगी, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।